गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 69 है और ये 17 ऑफ जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का वर्कशीट बेहद ही इंटरेस्टिंग है और इसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये आज का वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन एन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, यानी जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है। यानी जैसे ही जो है ना, अगर फीमेल के अंदर, ठीक है, अगर एग जब बनता है और एग में अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, ठीक है। तो इसे जो है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, अगर नहीं होता है तो इसको हमें समझना है। तो इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता है, इट लिव्स फॉर द अबाउट 1 डे, और वो 1 दिन तक क्या होता है, रहता है। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, और ओवरी क्या करता है, एक एग को हर 1 महीने रिलीज करता है। द यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव ए फर्टिलाइज एग, और यूटेरस क्या करता है, हर महीने हर मंथ जो है ना क्या करता है, फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। इट्स लाइनिंग बिकम्स द थिक एंड स्पॉन्जी फॉर द न्यूरिशिंग इट्स द एम्ब्रॉय, और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस यहाँ पे एम्ब्रॉय डेवलप होता है, छोटे बच्चे डेवलप होते हैं, ठीक है। इन द केस द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी मोर, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक एंड कम्स आउट ऑफ वेजिना, और वेजिना से वो बाहर आ जाता है एज ए ब्लड के रूप में, इन म्यूकस के रूप में, ठीक है, जो कि वो ब्लड के रूप में और म्यूकस के रूप में, जो कि गंदे ब्लड होते हैं, ठीक है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी 28 डेज, किसी का 28 डेज का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1 महीने माना जाता है। उसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ये है, इसे हम इसे बड़े करके मैं समझा रहा हूँ। देखिए, ये क्या है, आपका ओवरी है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, आपका ओवरी होता है, ये भी ओवरी है। तो ये है आपका वेजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आपको ये समझना है, जो जैसे ही जो है ना हर 1 महीने एग डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि अलग अलग जो है ना एग बनाता है, यानी फर्टिलाइज को होने के लिए, ठीक है। 1 महीने इस साइड बनाएगा तो अगले महीने इस साइड बनाएगा, 1 महीने इस साइड तो इस साइड, और 1 महीने इस साइड तो फिर इधर, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस से होता है। तो इसमें जब एग फर्टिलाइज, जब इसमें जो है ना फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, देखिए, तो यहाँ पे फर्टिलाइज एग होता है, ये डबल स्टेज में हो जाता है, फिर ओविडक्ट के अंदर ये ट्रिपल स्टेज में हो जाता है, ठीक है। और ये है यूटेरस, ठीक है, यूटेरस, ठीक है। अब ये 8 स्टेज में हो जाता है, फिर ये 16 स्टेज में, और ये बाय साइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है डियर स्टूडेंट, जो ये कैसे जो है ना एक एग कैसे पुरुष जो है ना क्या कहते हैं, कैसे ये बच्चे पल इसमें जो है ना बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना यही यूटेरस में ही बढ़ते हैं, ठीक है, यूटेरस के अंदर यहीं पे बच्चे होते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, आपको ये समझना है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ना STD होता है, जिसको कहते हैं। मेनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जैसे क्यूरेल लाइक द सेफिलिस एंड द गोनोरेबिया, और कॉज बाय बैक्टीरिया, जो कि ये बैक्टीरिया से होता है ये डिजीज, ठीक है, और फैलता है। वॉट्स कॉज्ड बाय द फंजाई। नन क्यूरेबल डिजीज में आप जानते हैं जैसे एड्स होता है, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, कॉज बाय HIV का भी फुल फॉर्म याद रखना है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये VVI है डियर स्टूडेंट, ये वर्कशीट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है, जो फैमिली प्लानिंग एंड मदर मेथड्स ऑफ द कंट्रासेप्शंस, यानी फैमिली प्लानिंग कैसे होता है, यानी मैकेनिकल बैरियर्स दीज प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म्स एंड द एग थ्रू द बैरियर इनटू द एग, यानी कंडोम और वेजिना, यानी कि आप ये सब यूज कर सकते हो डियर स्टूडेंट। तो क्या कहते हैं, मतलब बताया जाता है, जो अगर ये फैमिली प्लानिंग अगर ये यूज करते तो कुछ टाइम के बाद, यानी कि जो है ना डायरेक्ट जो है ना
प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, यानी इसका इससे बचाव होता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। केमिकल मेथड यानी मैकेनिकल बैरियर है ये, और केमिकल मेथड क्या क्या हो सकता है, तो केमिकल मेथड को आप समझेंगे। ये जो केमिकल मेथड है, दिस मेथड एक्ट बाय द चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस, ये हार्मोनल बैलेंस होता है ऑफ द बॉडी, सच एज द एग आर नॉट रिलीज एंड सो फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, और एग रिलीज नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। दिस डन बाय द टेकिंग ओरल पिल्स यानी एक टैबलेट होता है वो लेते हैं, ठीक है, और इंजेक्शंस अंडर स्किन, उस स्किन के अंदर इंजेक्शन लेते हैं। हाउएवर दिस मेथड्स हैज सम साइड इफेक्ट, इसका कुछ इफेक्ट है। इफ़ टेकन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि ये लंबे समय तक लेते हैं तो पील्स लाइक द सहेली एंड द आई फील्स, ये हो जाता है। अब देखिए इंट्रा यूटेरन डिवाइस होता है, ठीक है, दिस डिवाइस आर इंसर्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन, यानी ये वुमेन के बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है बाय डॉक्टर के थ्रू, देयर बाय द प्रिवेंटिंग द मीटिंग ऑफ द स्पर्म्स विद द एग्स, और कॉपर टी वगैरह ये सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है जो सर्जिकल मेथड क्या होता है, तो सर्जिकल मेथड से ये हेल्प करता है, ब्लॉक कर देता है गैमिट को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में बाय द सम माइनर सर्जरी के थ्रू इन द मेल में, और इफ वेस डिफेंस इज कट एंड टाइड द प्रोसेस इज कॉल्ड द वैस्कोटोमी यानी मेल में जब कट कर देता है डियर स्टूडेंट, ये मेल में इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, फिर ये बांध दिया इसको, ठीक है, तो वैस्कोटोमी हो जाता है। एंड इन द फीमेल फैलोपियन ट्यूब्स आर कट, फैलोपियन ट्यूब यानी इसको कट कर देता है, इसको कट कर देता है, ठीक है, और फिर इसको बांध देता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ट्यूबोटोमी होता है, ठीक है, ट्यूबिकोटोमी ये कहलाता है, आपको याद रखना है। अब आगे आपको देखना है जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनदर मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशंस में क्या होता है, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय द रिमूविंग द टिश्यू, यानी नए प्लांट बढ़ते हैं टिश्यू को रिमूव करने और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट, द सेल्स आर देन प्लेस इन एन आर्टिफिशियल मीडियम where they divide rapidly to form a small group of the cell, जिसे कैलस कहते हैं। the callus is transferred to the another medium containing the hormones for the growth and the differentiations, the plant are then placed in the soil to the, तब प्लांट क्या करता है, यानी सॉइल में प्लेस कर दिया जाता है, दे कैन ग्रो, ताकि वो बढ़ सके, ठीक है, इनटू द मैच्योर प्लांट में, यूजिंग टिश्यू कल्चर and many plant can grow from the parents disease from the, तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने अभी इसको बनाया है, चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ठीक है, तो इट मस्ट बी नोटेड दैट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल बाय द मेंटेनिंग द हाइजीन्स के थ्रू, यानी साफ सफाई के थ्रू कर सकते हैं। हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस इज नॉट नेसेसरी, इसके लिए ज़रूरत नहीं होते, ओनली फॉर द इंडिविजुअल बट फॉर द फ्लोरिशिंग नेशंस टू। मोर एवर द अनदर मेजर एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन इज populations increase, especially for country like the India, as the poses a grave threat to the resources availability, causing poor living standard, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह होता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ प्रश्न हैं, इस सभी प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे हैं, ठीक है, आपको इसे अच्छे से समझना है, राइट। देखिए पहले क्वेश्चन का है, सर्जिकल मेथड आर जनरली कंसीडर एज ए परमानेंट मेथड्स फॉर द कंट्रासेप्शन, वाई इन द सर्जिकल मेथड्स बाय सर्जिकल ब्लॉकिंग ऑफ द गैमेट्स अकर, सो जनरली द सर्जिकल मेथड्स कंसीडर परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, ठीक है। अब आपको आगे देखना है, इंडियाज नीड टू एडॉप्ट ए स्ट्रॉन्गर फैमिली प्लानिंग लॉ, डू यू एग्री, इंडिया को ज़रूरत है स्ट्रॉन्गर फैमिली प्लानिंग की, क्या इससे एग्री है, तो लिखिए यस या नो। तो हम तो एग्री है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बेनिफिट नॉट ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बट आल्सो द सोसाइटी एंड नेशन बाय द बीइंग एबल टू कीप द नंबर ऑफ न्यू बर्थ अंडर द कंट्रोल, अलाउंस फॉर लेस पॉपुलेशन ग्रोथ, सो यूज ऑफ द रिसोर्स प्रॉपरली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, हाउ डू ओरल कंट्रासेप्शंस, ठीक है, कंट्रासेप्टिव्स OCS प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ये कैसे बचाता है, ठीक है। तो देखिए ओरल पिल्स एक्ट चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी हार्मोन को भी बदल देता है, ठीक है, सच एज द एग्स आर नॉट
रिलीज सो फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, एग रिलीज ही नहीं होता इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फाइंड आउट द एड्स इज ट्रांसमिटेड, तो ट्रांसमिट एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है, बाई यूनिसेफ, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ कंटेनमेंटेड ब्लड की, ठीक है। उसके बाद आपका देख सकते हैं जो फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वोमेन टू हर चाइल्ड, उसमें हो जाता है, ठीक है। अब इफ़ वोमेन इज यूजिंग CUT यानी कॉपर टी, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या उससे जो डिजीज होने वाला उससे प्रोटेक्ट करता, नहीं करता है। कॉपर टी इट हेल्प टू फैमिली प्लानिंग बट इट डज नॉट हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, उससे वो बचाता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है डियर स्टूडेंट, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दे ताकि जो है ना उन सब तक पहुंच जाए डियर स्टूडेंट। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ तक दिया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द एडॉप्टिंग द कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स, ठीक है, तो हेल्प इन द फैमिली प्लानिंग के लिए, टू मेंटेन गैप बिटवीन चिल्ड्रेन, टू प्रोटेक्ट द फैमिली फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, लगता है हेल्पफुल है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए डियर स्टूडेंट। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो चलिए फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।